कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स कब की जाती है कि दो दावाजात को, दो या जायद दावाजात को आपस में यकजा कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन, जजमेंट, ऑर्डर या उनके रिपीटेशन ऑफ एविडेंस, रिपीटेशन ऑफ एविडेंस की बिना पर के रिपीट ना हो, और या फिर सेमनेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड द सूट प्रॉपर्टीज़ के सूट प्रॉपर्टीज़ और कॉज ऑफ एक्शन एक ही है और पार्टीज़ भी एक हैं, और उसमें लीज की जो सब्जेक्ट है वो भी एक है और डिस्प्यूट भी एक ही नेचर का है, तो उनको कंसोलिडेट कर दिया जाता है और एक ऑर्डर लिखा जाता है कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स का, और उसमें जो पहले दायर हुई थी वो मेन सूट कहलाती है, और जो उसके बाद इस तरह तरतीब से तो वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, लेकिन ऑर्डर में लिखा जाता है कि एक इसमें कार्रवाई चलेगी, बाकी इसके हमरा होंगी, कनेक्टेड फाइल्स होंगी, और जब फैसला होगा तो कंसोलिडेटेड जजमेंट ही कहलाएगा, और उसमें कंसोलिडेशन के बाद इश्यूज़ फ्रेम, कंसोलिडेटेड इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं, तो उसके बाद ये जो जजमेंट हम अभी देखने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की 2024 की, इसका एप्लीकेशन होगा। कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स के बारे में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक लेटेस्ट फैसला है 2024 का, जिसमें ऑर्डर 2 का रूल 6A, ऑर्डर 16, ऑर्डर 18 का रूल 3-4, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के चैप्टर 1 वॉल्यूम 1 और QSO के 132, 133, 134 सेक्शंस और आर्टिकल्स रेस्पेक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इसमें एक दो दावाजात कंसोलिडेट किए गए। इसमें एविडेंस पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी एक केस में, तो कंसोलिडेशन के बाद 2 सूट्स के या 3 सूट्स के एडिशनल इश्यूज़ भी फ्रेम हुए, तो प्लेंटिफ ने रिलाई कर लिया प्रीवियस PWs पर जो प्री कंसोलिडेशन स्टेज पर रिकॉर्ड हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका डिफेंडेंट को न दिया, जो विटनेसेस प्री रिकॉर्डेड थे, प्री कंसोलिडेशन रिकॉर्डेड थे। इस सूरत में होल्ड किया गया कि आफ्टर कंसोलिडेशन पार्टीज़ के पास ऑप्शन है कि साबिक़ा एविडेंस पर जो प्री कंसोलिडेशन रिकॉर्ड हुई है रिलाई करे या नई एविडेंस दे। दोनों चीज़ें उस पर फ्रेश भी दे सकते हैं और उस पर भी कर सकते हैं रिलाई। इन ईच केस राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अवेलेबल होता है दोनों पार्टीज़ को जो प्री कंसोलिडेशन एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है। क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट है अनअलाइनेबल है, वो फ्रेश दिया जाएगा आफ्टर कंसोलिडेशन और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इश्यूज़। चाहे साबिक़ा एविडेंस पर कोई इन्हिसार भी कर ले पार्टी, तो दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट अवेलेबल होगा।